हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। और आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी प्रार्थना के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी कामना के साथ मैं अपना रोज वीडियो शुरू करती हूँ। क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हम जो देंगे सो पाएंगे, रिटर्न भी वही आएगा ना। तो कार्ड्स लेते हैं। कार्ड्स हमें आज क्या मैसेज देते हैं। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और अब हम रीडिंग शुरू करते हैं कि आज के कार्ड्स हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। देखिए, आज का जो मैसेज हमें आ रहा है, पहला मैसेज ये आ रहा है कि आप एक, बुरा मत मानिएगा, आप एक कष्टप्रद यात्रा पे जा रहे हैं। ये कार्ड दिखा रहा है, ऐसा कार्ड दिखा रहा है कि आप एक कष्टप्रद यात्रा पे प्रस्थान कर रहे हैं। और वो यात्रा, आपकी कष्टप्रद यात्रा जो है, वो यात्रा आपकी काम धंधे के लिए है, अर्निंग के लिए है। आप बाहर जाकर के कुछ अर्न करना चाहते हैं, कुछ जीवन यापन के लिए, काम धंधा ढूंढने के लिए आप अपने परिवार को साथ लेके जा रहे हैं। मतलब कि आप एक स्थान छोड़ करके परमानेंटली कहीं और जाना चाहते हैं, फॉर एवर। जहां आप रह रहे हैं उस स्थान को आप छोड़ना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं कार्ड्स क्या आगे और संकेत देते हैं, लेकिन पहला कार्ड यही कह रहा है कि आप भारी मन से अपने घर को छोड़ करके काम धंधे की तलाश में कहीं और जा रहे हैं। अगला कार्ड ये बता रहा है कि जिस स्थान पे आप जा रहे हैं, जहां आप जा रहे हैं, वहां पर आपको कुछ ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो वहां पर कुछ दान पुण्य का काम कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी रीडिंग है आज की और दिलचस्प भी है। आप अपने घर से निकले हैं, एक जगह छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा रहे हैं काम धंधे की तलाश में कि वहाँ शायद मेरा जीवन यापन और मैं अच्छी कमाई कर सकूं, इस सोच के साथ। और वहाँ जिस स्थान पे आप पहुँचे हैं, क्योंकि अभी वहाँ आपका काम तो सेटल है नहीं, आप तो तलाश में हैं, वहाँ पर आपको कुछ व्यक्ति मिला है, कोई जो वहाँ दान पुण्य का काम कर रहा था, चैरिटी कर रहा था। कोई व्यक्ति आपका ऐसा मिला है। और कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है दूसरा कि वो व्यक्ति जो चैरिटी कर रहा है, वो व्यक्ति बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही माइंड से मैच्योर्ड, बहुत समझदार है। और उस व्यक्ति ने आपको मन में सोचा, आपको देखने के बाद, और आप उसे जेन्युइन लगे। ये भी कार्ड बता रहा है उसने आपको मिलने के लिए कहा है। अब अगला कार्ड क्या कह रहा है, क्योंकि अगला कार्ड अब ये कह रहा है कि जब आप उस व्यक्ति से मिलने के लिए गए, वो व्यक्ति आपको मिला जो चैरिटी कर रहा था। वो कि सेठ साहूकार होगा या कोई बड़ा व्यापारी, कुछ भी हो सकता है। तो वो व्यक्ति आपको इस पोजीशन में मिला
समझ रहे हैं? पहले आप कष्टकारी यात्रा के लिए निकले भारी मन से अपने घर से कि मैंने अब यहाँ नहीं रहना, मैं कहीं और अपना काम धंधा शुरू करूँगा। वहाँ जाने के बाद जहाँ पहुँचे डेस्टिनेशन पे अपने, जहाँ के लिए आप निकले थे अपने परिवार के साथ, वहाँ पर आपको कोई व्यक्ति मिला जो चैरिटी कर रहा था। ये कार्ड क्लियर कट यही बता रहा है, और आपको भोजन भी उसी व्यक्ति ने करवाया। ये कार्ड बहुत कुछ बता रहा है। और उस व्यक्ति ने आपको मिलने के लिए कहा, आप उससे मिलने गए तो आपको वो बड़ा इमोशनल और बड़ा साहूकार और बड़ा पैसे वाला व्यक्ति दिखा, और बड़ी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ वो अपने स्थान पर निश्चिंत बैठा था। निश्चिंत बैठा था, ये शब्द निश्चिंत बैठा था बहुत कुछ अपने आप में मैसेज दे रहा है। तो आप जब उससे मिले हैं तो उसने आपको अपने पास काम पे रखा है, काम पे रखा है। अब यहां तक तो सब कुछ सही। अब आगे क्या? आगे ये कि उसने आपको काम पे रखा, अब उसके पास तो ऑलरेडी लोग हैं काम के लिए। जब वो कोई धंधा कर रहा है तो उसके पास पहले से भी लोग होंगे, बट नेचुरल। अब क्योंकि ये सेठ का अपना निजी निर्णय है, आप उसकी निजी पसंद है, तो जब आप उसकी निजी पसंद हैं तो फिर आपको जो उसके पुराने वर्कर है या कुछ है, उनके साथ थोड़ा सा तो कन्फ्लिक्ट होगा ही। क्योंकि देखिए, कोई ये नहीं चाहता है कि मालिक की निगाह में कोई और अच्छा बने। हर कोई अपने आप को ही उसकी गुड बुक्स में रखना चाहता है। कुछ इस तरह की कहानी है। और ये कार्ड क्लियर कट ये बता रहा है कि वहाँ थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ा, और आप थोड़ा डिप्रेस भी हुए। लेकिन अब प्रदेश में है तो कैसे जो मिली हुई नौकरी है उसको छोड़ देंगे आप बहुत समझदारी के साथ, बड़ी मैच्योरिटी के साथ अपने को समझाए कि ऑल इज़ वेल, कोई बात नहीं, थोड़े समय की बात है, सब इजी गोइंग हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट आफ्टर सम टाइम। आप ये सोच के साथ, इस विचार के साथ अपना काम कर रहे हैं, और आपको इसमें धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। सफलता भी मिल रही है इस काम के साथ, इस सोच के साथ, इस विचार के साथ सफलता भी मिल रही है। क्योंकि आपकी ईमानदारी और आपका जो एक इंटेलिजेंट है, आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी ईमानदारी ही उस साहूकार को पसंद आई है। और आप भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं संघर्ष के बीच में। पहले भी संघर्ष करके घर से निकले, अपनी जगह छोड़ी, दूसरे अननोन शहर में आए, और वहाँ आपने अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए एक रास्ता लिया। क्योंकि देखिए, जब हम परेशान होकर के कहीं के लिए निकलते हैं, भगवान के भरोसे ही जाते हैं। किसी अननोन शहर में अगर हम लोग जा रहे हैं तो हम प्रभु के भरोसे जाते हैं। और देखिए, क्योंकि आपका जो भाग्य उदय होना था, आपका जो भाग्य चमकना था, वो उसी शहर में होना था, ठीक है। तो एंजल्स, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, डिवाइन आपका पुराना स्थान छुड़वा करके उस स्थान पर ले गए, क्योंकि वहीं पर आपका भाग्य उदय होना था। अब आपका वहां जब भाग्य उदय हुआ, आपको वहां कदम रखते ही साहूकार मिल गया, वो उसने आपको अपने काम पे रख लिया। देखिए, डिवाइन की देखिए कैसे वो चलती है। इंसान तो यूं ही घबराता है, कभी ऊपर वाले पे भरोसा करके देखिए, उसका समर्पण देके देखिए। क्योंकि ये मैं अपनी ज़िंदगी के अनुभव से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना सारा जीवन प्रभु के समर्पण में ही बिताया है। और मेरा समर्पण मेरे गुरु के प्रति था। मेरी गुरु माँ मेरे सर पर ही हैं, मैं जहाँ बैठती हूँ ऊपर ही उनका फ़ोटो लगा है। अभी कल ही मेरे को एक वॉइस मैसेज आया था व्हाट्सएप पे मेरे, कि
आपकी गुरु माँ सपने में हमारे पास आई हैं और हमारे उसमें बैठी है, जबकि उन लोगों ने मुझे भी नहीं देखा और मेरी गुरु माँ को भी नहीं देखा। लेकिन उनका ये कहना था कि गुरु माँ के आने से उनको डर नहीं लगा, उनको एक राहत मिली, उनको अच्छा लगा गुरु माँ का आना। तो वो लोग मेरे से अटैच्ड हैं, तो उनकी भावनाएं बहुत शुद्ध रही होंगी, जिससे माँ प्रसन्न हुई और माँ उनके पास गई। तो जब आप एक डिवाइन उसके साथ चलते हैं मिल करके, तो निश्चित रूप से रास्ता भी मिलता है और हमें जो अंदर से प्रेरणा मिलती है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपको प्रेरणा मिली, आप अपने घर छोड़े, अपना परिवार लिए और दूसरे शहर चल दिए। दूसरे शहर में आपका भाग्योदय होना था, ये पूर्व निर्धारित था और वो हुआ आपके साथ। वहां आपको जहाँ नया काम मिला, वहां भी कुछ संघर्ष, कुछ काम सीखने के लिए संघर्ष, कुछ लोगों के साथ एडजस्ट होने के लिए संघर्ष। और जो लोग पहले ही साहूकार के इतने नज़दीक थे, वो क्यों चाहेंगे कि आप उनकी गुड बुक्स में आए, तो वो भी थोड़ा संघर्ष। खैर, आपने सारे संघर्ष पार किए और अपना काम अपनी लगन से किया और काम को बड़े लगन के साथ सीखा। और सीखने के बाद आप उस काम में माहिर होने के बाद आप स्वयं उस काम को करने लगे, वो भी साहूकार की ही परमिशन से। जब साहूकार ने आपकी कैपेबिलिटी देखी, आपकी योग्यता देखी, आपकी कार्य करने की शैली देखी, आपकी इंटेलिजेंसी देखी, आपकी विजडम देखी, तो उनको भी लगा कि इसको कितने दिनों तक मजदूर रख पाएंगे, ये तो मजदूर कैटेगरी का इंसान नहीं है। तो उन्होंने आपको इंडिपेंडेंट किया और आपके नया काम शुरू करने में आपकी सहायता की और आपको अपने आप में एक बिजनेसमैन बना दिया। प्रारब्ध का खेल है। अब आप भी राजा की तरह जीवन जी रहे हैं, लेकिन आप इतने इमोशनल हैं कि अपनी हर सफलता का श्रेय आप उस साहूकार को ही देते हैं। बड़ी अच्छी बात है। अगर किसी व्यक्ति ने मुसीबत के समय हमारा साथ दिया हो, तो हमें हमेशा उसके लिए एक ग्रेटिट्यूड का भाव रखना चाहिए, धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। क्योंकि जीवन में ज़्यादातर लोग तो टांग खींचने वाले होते हैं, किसी को आगे बढ़ता देख नहीं सकते हैं, उसको लेट डाउन करने का प्रयास ही करते हैं। लेकिन कोई अनजान व्यक्ति देवदूत बन के जिंदगी में आता है और वो उसके पूरे जीवन को संवार के आगे चला जाता है। वो उसके साथ रहता नहीं है, रुकता नहीं है। जो देवदूत माफिक इंसान हमारी लाइफ में आते हैं ना, वो कभी भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा समय रुकते नहीं हैं, क्योंकि उनको और लोगों का भी कल्याण करना होता है। ये तो एक दूसरा विषय हो गया, विषयांतर हो गया, ये तो ऐसा है। अब इसके बाद ये कि आपका अपना काम जो आपने शुरू किया है, जो आपने बीजारोपण करके शुरू किया है काम, उसके ऊपर भी फूल पत्ती आ रही है। आपका काम धीरे 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 ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे आप ग्रोथ को पा रहे हैं और आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिस फील्ड में आप हैं, कंपटीशन तो है और आप उस कंपटीशन में सबको बीच में अपना स्थान बनाना है। आपको उस कंपटीशन में आप बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और आपका काम दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है, क्योंकि ये आशीर्वाद है एंजल्स का, डिवाइन का, आपके गुरुदेव का, आपकी अपनी आस्था का। आप जिनके ऊपर भी आस्था रखते हैं, किसी भी धर्म के हो, कहीं ना कहीं तो आस्था रखते हैं। जहाँ आस्था रखते हैं वहीं से कृपा आपको प्राप्त हो रही है और उसी कृपा के सहारे आप चल रहे हैं। अगला कार्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं उसके डिकोड करती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है
कि आप मेरे एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक चैनल है। उसमें हम अध्यात्म की ही चर्चा करते हैं और फैक्ट्स की बात करते हैं, फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो आप मेरे उस यूट्यूब चैनल को स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसका नाम है उस चैनल का, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। आप मेरे उस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरी वाणी दूर दूर तक आपके सहयोग से जाए और लोगों का भ्रम दूर हो। अगला कार्ड आ रहा है डेथ का। ये कार्ड और ये कार्ड दोनों एक ही बात कह रहे हैं, और वो बात ये कह रहे हैं कि आपने अपना परिवर्तन करने के लिए एक स्थान छोड़ा था। डेथ जो है वो चेंज का प्रतीक है, परिवर्तन का प्रतीक है। तो आप कष्टकारी यात्रा आपने की, ये उसको डिनोट करवाए, उसका हम व्याख्या पहले कर चुके हैं। अब अगला कार्ड देखिए, सन का है, मेजर अरकाना का कार्ड है सन का, जो कह रहा है कि आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, सूर्य उदय हुआ है, अभी तो फुल फॉर्म में आना है। अभी तो आपको अपनी पूरी ऊंचाई लेनी है, पूरी हाइट्स लेनी है अपने बिजनेस में। आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, सूर्य की तरह आपका नाम होगा रोशन, और आप सूर्य की तरह चमकेंगे। ये कार्ड ये बता रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास धन, ऐश्वर्य, वैभव, परिवार का सुख, मित्रों का सुख, समाज में सम्मान, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। आप बहुत किस्मत के धनी हैं। सिर्फ आपने एक कष्टकारी यात्रा की, अपना घर, पैतृक जॉब का स्थान था उसे छोड़ा और आप एक नए स्थान पे स्थापित हुए, वहीं से आपका किस्मत खुल गया। बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैत्री टैरोट रीडिंग मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आजकल आप थोड़ा कम से सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। हरि ओम नारायण हरि।